बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और जावास्क्रिप्ट की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक और मेथड पढ़ेंगे जो अरे से मुतल्लिक है। लेकिन उससे पहले कि हम अपनी वीडियो का आगाज़ करें, हस्बे साबिक एक क्वेश्चन ताकि मेरे इल्म में आ सके कि किस कदर दिलचस्पी के साथ आप जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं। तो ये रिवीजन के लिए होता है। तो आज का क्वेश्चन ये है कि अरे के स्टार्ट के अंदर अगर हमने कोई नया एलिमेंट ऐड करना हो तो उसके लिए कौन सा मेथड इस्तेमाल होता है। यानी अरे के शुरू के अंदर, आखिर में नहीं, शुरू के अंदर अगर एक नया एलिमेंट ऐड करना हो तो कौन सा मेथड इस्तेमाल होगा, उसको आपने बताना है। जब अप्लाई करें तो अपना नाम और अपने शहर का नाम ज़रूर लिखें ताकि हमारे इल्म में आ सके कि आप कहाँ से हमारे साथ जावास्क्रिप्ट को सीख रहे हैं। तो इससे पहले कि अपनी वीडियो का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नजर आने वाले बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि हमारा एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाएगा। जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। आप बगैर ताखीर के चलेंगे कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आज की वीडियो का आगाज़ करेंगे। तो दोस्तों, कुछ अरे मेथड्स हमने पढ़ लिए हैं। अब जो मेथड हम पढ़ने जा रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसको अपने गौर से देखना है और उसका नाम है स्प्लाइस। और यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना कि स्प्लाइस और स्लाइस के अंदर। स्लाइस हम देख चुके हैं क्योंकि स्लाइस का काम ये होता है कि किसी स्पेसिफिक जगह से आपकी अरे के अंदर से कोई ख़ास पोर्शन अलग करना, यानी उसके कुछ एलिमेंट्स अलग करना। लेकिन स्प्लाइस क्या करता है? इसके बहुत सारे काम हैं। एड्स, रिमूव्स, ये ऐड भी करता है और रिमूव भी करता है और रिप्लेस भी करता है एलिमेंट्स फ्रॉम एन अरे। यानी एक ही ऐसा मेथड है जो ये सारे काम कर रहा होता है। एट द स्पेसिफिक इंडेक्स एंड रिटर्न्स द रिमूव्ड एलिमेंट्स। तो अगर आपको किसी ख़ास इंडेक्स से कोई ख़ास एलिमेंट्स रिमूव करने हो तो वो भी यही काम करेगा। अगर ऐड करने हो तो भी यही काम करेगा। अगर किसी ख़ास एलिमेंट को किसी दूसरे एलिमेंट से रिप्लेस करना हो तो भी यही काम करेगा। अगर पूरे के पूरे इकट्ठे सारे एलिमेंट्स रिमूव करने हो तो भी यही काम करेगा। और अगर आपने कोई एलिमेंट्स रिमूव किए हैं तो वो रिटर्न भी करेगा। पहले तो इसका सिंटैक्स देख लें, फिर हम इसको देखते हैं। सिंटैक्स के 3 पोर्शन है इसके। अरे डॉट सप्लाइस लिखें और उसके बाद है स्टार्टिंग इंडेक्स। तो ये स्टार्टिंग इंडेक्स तो देना ज़रूरी है। उसके बाद है जो रेड कलर में यहाँ मेंशन है पार्ट 2 में, वो है रिमूव आइटम्स। तो आपने फिर बतानी है कि इस इंडेक्स से कितनी आइटम्स को रिमूव करे। तो ये जो ग्रीन है ये ऐड आइटम्स के लिए एलिमेंट आता है और ये जो 2 नंबर पे है ये रिमूव करने के लिए आता है। तो पहला इंडेक्स देना ज़रूरी है, यानी पहला जो आइटम है वो देनी ज़रूरी है, स्टार्टिंग इंडेक्स। तो नंबर 2 अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप दे सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। और नंबर 3 भी अपनी ज़रूरत के मुताबिक दे सकते हैं और छोड़ सकते हैं। इसका काम बड़ा आसान है, बस आपने समझ लेना है। सिर्फ फ़िलहाल आपने एक याद रखनी है बात कि इसका स्टार्टिंग इंडेक्स जो है वो पहले नंबर पे आएगा और दूसरे नंबर पे जो चीज़ आएगी वो चीज़ों को रिमूव करने के लिए है और तीसरे नंबर पे जो चीज़ आएगी वो चीज़ों को ऐड करने के लिए है। तो अब इसको हम देखते हैं बारी बारी कि ये कैसे काम करता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरह एक एलिमेंट जो है वो रिमूव कर सकते हैं या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स रिमूव कर सकते हैं। इसका तरीकाकार ये है, पहले एग्जांपल देख लें, उसके साथ ही समझ आ जाएगी कि लेट फ्रूट्स, और फ़र्ज़ करते हैं इसमें ये एलिमेंट्स हैं एप्पल, बनाना, ऑरेंज, ग्रेप, मैंगो वगैरह। अब इसमें जो कमांड दी गई है वो है लेट रिमूव्ड फ्रूट्स। तो रिमूव्ड फ्रूट्स जो है वो एक अलग से अरे बन जाएगी और उसमें क्या आएगा, फ्रूट्स डॉट स्प्लाइस 2,2। इससे मुराद ये है कि पहले जो हमारी फ्रूट्स वाली अरे है उसकी पोजीशन 2, तो मुतय्यन कर लेते हैं पोजीशन 2 कौन सी है। एप्पल जो है वो 0 पे है, बनाना 1 पे है और ऑरेंज पोजीशन 2 पे है। यानी जो भी काम होगा वो ऑरेंज से स्टार्ट होगा। और आगे चूँकि कॉमा डाल के हम रिमूव करने के लिए हमने चीज़ रखी है तो वो 2 एलिमेंट्स रिमूव करनी है। तो लिहाजा ऑरेंज और ग्रेप्स जो है वो रिमूव हो जाएगा और कहाँ चला जाएगा, ये नई अरे बन जाएगी जिसका नाम होगा रिमूव्ड फ्रूट्स। ये उसके अंदर मूव हो जाएगी। आपकी असल अरे के अंदर ये तब्दीली करता है, लेकिन मैंने बताया था कि जो आइटम्स रिमूव होती हैं आप उनको किसी दूसरे एलिमेंट में या किसी दूसरे वेरिएबल्स में स्टोर कर सकते हैं या जैसे अरे में स्टोर कर सकते हैं। तो यही किया है। आप चाहते तो स्टोर ना करते, लेकिन बहरहाल अगर हमने पहली अरे को दोबारा प्रिंट किया तो चूँकि 2 एलिमेंट्स उसमें रिमूव हो चुके हैं, ऑरेंज और ग्रेप्स, तो एप्पल, बनाना और मैंगो की एक रह जाएगी। और यहाँ पर अगर हमने नई वाली अरे जो है वो डिस्प्ले करवाई तो जो आइटम्स रिमूव होंगी यानी ऑरेंज और ग्रेप्स तो वो दिखाएगा। इसको एक प्रैक्टिकली एक दफ़ा करके देख लेते हैं। तो यहाँ पहले से एक एरे बनी हुई है, मैं इसी एरे को इस्तेमाल कर लेता हूँ।
अब इसमें ज़रूरी नहीं कि जो हमने एग्जाम्पल में अभी बात की थी वही हो, आपने सिर्फ इसको समझ लेना है। अब फ़र्ज़ करते हैं यहाँ पर हम यूँ लिख लेते हैं लेट न्यू फ्रूट्स। ये मैंने इसलिए रखा है कि जो हम रिमूव करने जा रहे हैं वो इसके अंदर आए, ठीक है जी। अब उसको हम कैसे करेंगे, इज इक्वल टू फ्रूट्स डॉट सप्लाइज, और ब्रैकेट के अंदर फ़र्ज़ करते हैं मैं दूसरी पोजीशन से 3 जो है एलिमेंट्स इसके रिमूव करना चाहता हूँ। याद रखिएगा यहाँ पर एप्पल 0 पोजीशन, बनाना 1 पोजीशन और चेरी जो है वो 2 पोजीशन आ गई। तो यानी चेरी से काम शुरू होगा और 3 एलिमेंट्स हैं चेरी, मैंगो और ग्रेप्स। ये तीनों रिमूव होके कहाँ चले जाएंगे, ये वैसे चले जाएंगे न्यू फ्रूट्स की अरे के अंदर। और अगर हम अपनी अरे पहले वाली प्रिंट करवाएंगे तो आएगा एप्पल, बनाना और लेमन। और अगर हमने न्यू फ्रूट्स वाली अरे प्रिंट करवाई जो अभी हमने स्टोर की है तो फिर क्या करेगा, चेरी, मैंगो और ग्रेप्स उसमें डिस्प्ले कर देगा। हम ऐसा करते हैं, यहाँ इसको रिमूव करने से पहले एक दफ़ा अरे को प्रिंट करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग और ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं फ्रूट्स। अब ये आपको अरे पहले मिलेगी बगैर रिमूव करने के। अब उसके बाद हमने इसको रिमूव कर दिए 3 एलिमेंट्स। अब हम दोबारा इसको प्रिंट करते हैं, चाहे तो आप ऊपर से कॉपी ही कर लें और इसी को मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर इसी को पेस्ट करके यहाँ पर न्यू फ्रूट्स के नाम से जो हमारी अरे बनी है उसको मैं यहाँ पर प्रिंट करवा रहा हूँ। यानी पहले हमने एलिमेंट को रिमूव करने के बगैर यहाँ तक, ये देखिए इस जगह से उसको हमने प्रिंट करवाया है, फिर एलिमेंट रिमूव किए हैं, उसके बाद रिमूव करने के बाद की हमने अरे प्रिंट करवा ली है। और ये जो न्यू फ्रूट्स की अरे बनी है ताकि हमें पता लग जाए कौन से एलिमेंट्स रिमूव हुए हैं वो भी हमने यहाँ डिस्प्ले करवा लिया। अब चाहे तो यहाँ पर ये लिख सकते हैं रिमूव्ड एलिमेंट्स, मैं साथ मैसेज भी प्रिंट करवा रहा हूँ ताकि ज़रा आपको याद रहेगा। ये जी, अब इसको करते हैं स्टोर और रिज़ल्ट देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए जी, सबसे पहले जो हमारे पास रिज़ल्ट आया है वो बगैर तब्दीली के है, यानी ओरिजिनल अरे प्रिंट हुई है जिसमें 6 एलिमेंट्स हैं, जिसमें एप्पल, बनाना, चेरी, मैंगो, ग्रेप्स और लेमन था। उसके बाद क्या किया हमने, उसमें से 3 एलिमेंट रिमूव कर दिए और दोबारा प्रिंट करवाया। आप देखें 3 एलिमेंट्स रिमूव करने के बाद एप्पल, बनाना और लेमन आ चुके हैं आपके पास। इसका मतलब है इसमें से एलिमेंट रिमूव हो चुके हैं। और रिमूव हुए क्या थे, यहाँ पर हमने एक और लिखा था नीचे, ये देखिए रिमूव्ड एलिमेंट्स, ये मैसेज डिस्प्ले करवाया और आगे नई अरे प्रिंट करवाई थी। यानी उसी पहले वाली अरे में से चेरी, मैंगो और ग्रेप्स जो थे वो रिमूव हुए थे, तो यहाँ पर वो दिखाए जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सप्लाइज के साथ आप किसी ख़ास लोकेशन से 1, 2, 3 या जितने आप चाहें एलिमेंट्स रिमूव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जी क्या है। नेक्स्ट इसका तरीकाकार है इसको यूज़ करने का, टू ऐड एन एलिमेंट। तो देख लिया हमने रिमूव कैसे कर सकते हैं, अब हम देखते हैं कि ऐड कैसे कर सकते हैं। ऐड करने का तरीका सिंपल है, आपने इसके पहले देखें ऊपर लेट फ्रूट्स, एप्पल, बनाना और मैंगो 3 एलिमेंट्स की है। अब हमने अगर इसके अंदर यूँ डाला सप्लाइज 1, यानी पहली पोजीशन पे हम ऐड करना चाहते हैं। क्या ऐड करना चाहते, और 0 क्यों लिखा है नेक्स्ट, 0 से लिखा कि हम रिमूव कोई चीज़ नहीं करना चाहते, क्योंकि दूसरा एलिमेंट जो होता है वो रिमूव करने के लिए होता है। कॉमे के बाद तीसरी जो चीज़ लिखेंगे वो ऐड करने के लिए होता है। तो ये क्या करेगा, पहली पोजीशन यानी एप्पल 0 पोजीशन पे है, तो एप्पल फ़ौरन के बाद कीवी और ऑरेंज जो है वो इसमें डिस्प्ले करवा रहा है। अब इसको हम प्रैक्टिकली करके भी देख लेते हैं। अब इसी को हम ले लेते हैं जी, अब मैं इसको यहाँ से करता हूँ रिमूव। यहाँ से पहले हमने एक अरे बनाई है और उसके अंदर एलिमेंट्स ऐड करने के बगैर हम इसको प्रिंट करेंगे तो वो प्रिंट हो चुकी है। अब हम इसके अंदर एलिमेंट्स ऐड करेंगे, तो इसको कैसे लिखेंगे, अब हम यहाँ लिखेंगे जी फ्रूट्स डॉट सप्लाइज, और यहाँ पर पहले हम देखें किस इंडेक्स पर हम कुछ चीज़ ऐड करना चाहते हैं। चलो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं हम इंडेक्स नंबर 2 पे ऐड करते हैं। 2 कौन सी होगा, एप्पल 0, बनाना 1 और चेरी 3। तो चेरी की जगह पर ऐड होगा कॉमा। अब 0 पहले लगाते हैं, यानी हमने रिमूव कुछ नहीं करना। ऐड क्या करना है, 2 चीज़ें हम ऐड कर लेते हैं, एक भी कर सकते हैं। पहले मैं एक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कीवी और आखिर पर सेमीकोलन, और इसको दोबारा प्रिंट करके दिखा लेते हैं। इसी को मैं कॉपी करूँगा और आखिर पर पेस्ट कर दूँगा। ये देखें रिज़ल्ट देखते हैं जी। अब देखें जी, पहले अरे हमारे पास आई थी जिसके अंदर एलिमेंट्स जो थे वो 6 थे। अब हमने एक एलिमेंट ऐड किया तो 7वां एलिमेंट ऐड हो गया। कहाँ हुआ था, ये देखें हमने 2 पोजीशन पे ऐड किया था, तो यहाँ पर 0 पर एप्पल था, 1 पे बनाना था, 3 पे था चेरी। अब उसने चेरी की जगह पर कीवी कर दी और चेरी को आगे ले गया, तो आइटम जो इसमें ऐड हो गई। अगर आप एक से ज़्यादा ऐड करवाना चाहते हैं तो कॉमा दे के आप उस तरह ऐड करवाते जाएंगे। कुछ और देखते हैं आइटम्स ऐड करके, जैसे कीवी था, अगर आप कॉमा दे के यहाँ पर कुछ और ऐड कर देते, जैसे मैं यहाँ पर कर देता हूँ ऑरेंज
अरे लंबी ज़रूर हो जाएगी, लेकिन चलें कोई मसला नहीं, आपको समझ तो आ रही है। 2 एलिमेंट्स ऐड किए, अब देखते हैं। अब देखें जी, एलिमेंट जो नए ऐड हो गए हैं वो कीवी और ऑरेंज ऐड हो गए हैं, और 8 एलिमेंट्स की यहाँ पर आपके पास अरे बन चुकी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सप्लाइज के ज़रिए हम किसी ख़ास लोकेशन पर एक या एक से ज़ायद एलिमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं जी, नेक्स्ट क्या चीज़ है, टू रिप्लेस एलिमेंट्स। अगर आपके पास ये ऑप्शन भी होता है कि आप किसी ख़ास लोकेशन पर एक या एक से ज़ायद एलिमेंट्स को रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे? पहले आप लिखेंगे फ्रूट्स डॉट सप्लाइज, यानी अरे का नाम और डॉट सप्लाइज, और उसके बाद सबसे पहले स्टार्टिंग पोजीशन, रिप्लेस किसको करना है, और नंबर नेक्स्ट जो लिखा हुआ है कॉमा डाल के 2, इसका मतलब 2 एलिमेंट्स रिप्लेस करेंगे, यानी पहले वाले रिमूव हो जाएंगे एक्चुअली, और अगले वाले 2 ऐड हो जाएंगे। ये रिप्लेस करने से मुराद ये हो रहा है कि पहले वो 2 एलिमेंट रिमूव कर रहा है और उनकी जगह 2 एलिमेंट्स लिखवा रहा है। आप चाहें तो इसके अंदर एक एलिमेंट भी रिमूव करके लिखवा सकते हैं, तो अब नई अरे जो है वो इस तरह बन जाएगी। इसको करके देख लेते हैं। तो इसी को हम लिखा रहने देते हैं। ये देखें ऊपर अरे जो है हमारी बनी हुई है। अब हम यहाँ पर फ्रूट्स डॉट सप्लाइज में 2 यानी सेकंड पोजीशन पर, आप चाहें तो चले मैं इसको 1 पोजीशन कर देता हूँ, और 1 पोजीशन पर हम 2 कैरेक्टर्स जो हैं उसमें से पहले रिमूव करते हैं। अब वो 2 कैरेक्टर्स कौन से होंगे, यानी पहले पोजीशन एप्पल है 0 पे, बनाना है 1 पे, तो 1 से शुरू करेगा, यानी ये बनाना और चेरी को यहाँ से रिमूव कर देगा और उसकी जगह क्या लगा देगा, कीवी और ऑरेंज। अब हमने ये देखना है कि क्या हमारी इस अरे के अंदर, दोबारा उसको प्रिंट कर रहे हैं, बनाना और चेरी मौजूद रहते हैं या रिप्लेस हो जाते हैं। चेक करते हैं। पहले हमने जब ये अरे बनाई थी तो इसके अंदर देखें 6 एलिमेंट से 2 ऐड किए तो 8 हो गए थे। अब हमने देखना है कि क्या अब उसके एलिमेंट 8 होते हैं या 6 ही रहते हैं और बनाना और चेरी रिप्लेस हो जाते हैं। चेक करते हैं। अब ये देखें, दोनों सूरतों के अंदर हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो 6 एलिमेंट्स का ही है। ये देखें, पहले ऊपर देखें एप्पल था, एप्पल की जगह बनाना था, बनाना की जगह उसने 1 पोजीशन पे कीवी कर दिया, और चेरी की जगह उसने ऑरेंज कर दिया, और उसके बाद वहाँ पर बाकी तरतीब वैसे ही है, मैंगो, ग्रेप्स और लेमन, वो वहाँ पर वैसे ही। यानी इसने क्या किया, 2 एलिमेंट्स को किसी नए एलिमेंट्स के साथ रिप्लेस कर दिया। लेकिन टेक्निकली क्या है कि पहले उसने 2 एलिमेंट्स रिमूव किए हैं और उसी जगह पर 2 एलिमेंट्स उसने ऐड कर दिए, तो हम कहते हैं ये इसने रिप्लेस कर दिया। तो रिप्लेस करने के बाद हम देखते हैं इसका नेक्स्ट काम क्या है। नेक्स्ट काम है कि अगर आपने तमाम के तमाम एलिमेंट्स रिमूव करने हों वो भी कर सकते हैं। उसमें सिर्फ आपने इसको स्टार्टिंग इंडेक्स देना होता है। जब आप स्टार्टिंग इंडेक्स दे देंगे तो वो क्या करेगा, वहाँ से आगे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे रिमूव कर देगा। करके देखते हैं इसको जी। अब फ़र्ज़ करते हैं हमारे पास ये अरे है, उसको हमने डिस्प्ले करवाया है। अब हम यहाँ लिखते हैं फ्रूट्स डॉट सप्लाइज, और यहाँ पर हम उसको लिख देते हैं ब्रैकेट के अंदर सपोज 4। अब वो क्या करेगा, 4 पोजीशन कौन सी है ज़रा समझ लीजिएगा, एप्पल 0, बनाना 1, चेरी 2, मैंगो 3 और ग्रेप्स है, तो ग्रेप्स से आगे वो सारे के सारे रिमूव कर देगा। चेक कर लेते हैं। ये देखें जी, पहले ऊपर एलिमेंट्स हैं 6, उसके बाद जितने भी एलिमेंट्स थे 4 के आगे तो सारे के सारे उसने रिमूव कर दिए, यानी मैंगो से आगे जितने भी एलिमेंट्स थे वो रिमूव हो गए। अब अगर इसको हम पीछे लेके जाते हैं इंडेक्स, तो क्या होगा, अगर हम इसको इंडेक्स को कर देते हैं यहाँ पर 2, इसका मतलब होगा, ये देखें जी, सिर्फ एप्पल और बनाना रह गए, बाकी सारे की सारी चीज़ें चेरी से लेके ऑनवर्ड ख़त्म हो गई। और इस तरह आप चाहें तो 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 10 एलिमेंट, या अगर आपने सिर्फ उसका स्टार्टिंग इंडेक्स दिया तो सारे के सारे एलिमेंट जितने भी आगे होंगे वो सारे के सारे डेफिनेटली रिमूव हो जाएंगे। तो दोस्तों ये था काम सप्लाइज का। ये बहुत काम की चीज़ थी, इसको आपने प्रैक्टिस करनी है। एक ही हमने आज मेथड देखा है ताकि आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है शुरू में, लेकिन यकीन माने अगर आपने इसको 2 या 3 दफ़ा कोडिंग की तो बिल्कुल आप इसके साथ ईजी महसूस करेंगे अपने आप को, और बड़ी ही काम की चीज़ है आपके लिए जो आगे चल के इस्तेमाल होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। इंशाल्लाह ताला दोबारा मुलाकात करें कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।